रामविलास पासवान ने कहा करते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। वो जानना चाहते हैं कि आपका भी लड़का है, आप जब नहीं रहिएगा इस धरती पर, आप जब चले जाइएगा तो आपके जगह उत्तराधिकारी तो आपका लड़का ना होगा जी। वहां तो प्रिंस नहीं हो सकता है। वो कहावत था ना, हम लोगों को आप ही कहते थे कि धोबी के कुत्ता घर के ने घाट के। आप जहां तहां रहिए और यहाँ से आप आशीर्वाद दे दीजिए। अगर आप ईमानदारी है उस घर में, आप ही लोग ने घर को दिया भुताया। यहाँ उत्तराधिकारी वही हो सकता है जो रामविलास पासवान का लड़का है, चिराग पासवान जी हो सकते हैं। अगर रामविलास पासवान आज नहीं होता इस धरती पर तो पशुपति कुमार पारस जी, सुन लीजिए कान खोल करके, आप सहरबन्नी जिस गांव में आपने जन्म लिया, सहरबन्नी में जन्म लिया, तो आप अगर रामविलास पासवान नहीं होते तो आप किसी को चेमनी पर मुंशी को काम करते। अगर नहीं होता तो आपने बस में कंडक्टर या खलासी बनने का काम करते, आप मंत्री नहीं बनते, नहीं बनते, नहीं बनते। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हाजीपुर में हैं और हमारे साथ हैं अमर पासवान। इनके बारे में बता दें कि ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथी कहिए, सहयोगी कहिए, या फिर उनके पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता कहिए। और आज इनसे कुछ खास बातें होंगी हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में उत्तराधिकारी के मामले में, और लोजपा का कौन उत्तराधिकारी हाजीपुर का परफेक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ चर्चा करेंगे कि हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में पशुपति कुमार पारस जी का कार्यकाल पूरा होने वाला है। क्या उनका कार्यकाल रहा, क्या उनकी उपलब्धि पब्लिक के बीच रही, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं श्री अमर पासवान जी से। नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को चरण कमलों में सर झुकाकर सादर नमन करते हैं, नमस्कार करना चाहते हैं। और साथ ही साथ मीडिया भाई को भी मैं अपने ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ मैंने 40 वर्ष ईमानदारी पूर्ण कार्य किया। वो हमारे ईमानदारी के देखते हुए पार्टी में बहुत बड़ा जिम्मेदारी मुझे दिए। हम दलित सेना में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, निगरानी अनुसंधान समिति को सदस्य बनाया गया, हाजीपुर सोनपुर रेल मंडल में परामर्शी सदस्य बनाया गया, और हाजीपुर में दलित सेना का जिला अध्यक्ष भी मैंने 40 वर्षों से उनके साथ कार्य कर रहे हैं। और ईमानदारी पूर्ण कार्य की, हमको बहुत मान सम्मान देने को काम करते थे और हमसे भी राय विचार विमर्श करते थे चुनाव के संबंध में। एक ही चुनाव संबंध में नहीं, पिछले भी चुनाव के संबंध में हमसे वो पूछा करते थे। अधिकारी, हम उनसे पूछना चाहते हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि आपका भी लड़का है, आप जब नहीं रहिएगा इस धरती पर, आप जब चले जाइएगा तो आपके जगह उत्तराधिकारी तो आपका लड़का ना होगा जी। वहां तो प्रिंस नहीं हो सकता है। यहाँ उत्तराधिकारी वही हो सकता है जो रामविलास पासवान का लड़का है, चिराग पासवान जी हो सकते हैं। उत्तराधिकारी होने का वो बकवास और खिलवाड़ करते हैं। जनता हमारे जो हाजीपुर में तमाम वर्ग तमाम जाति के लोगों को वो उल्लू बनाने को काम करते हैं। आप भी समझिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, उत्तराधिकारी आप कैसे हो सकते हैं? आप तो बार बार करते हैं कि पर्दे के पीछे से मैंने काम किया, और चिराग पासवान उनका औलाद है तो औलाद अधिकार होनी चाहिए। तो पशुपति जी के पास तो कैसे हो सकता है? ये तो चिराग पासवान उत्तराधिकारी हो सकते हैं। और चुनाव भी लड़ने का अगर बात हो तो चिराग पासवान जी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर पशुपति कुमार जी पाल जी आप चुनाव जब यहाँ लड़ने आइएगा और आपने यहाँ 5 वर्ष ने आपने संसद रहा, आपने मंत्री रहा, आपने एक भी विकास की बात बताइए। हर वर्ग हर समुदाय के संबंध में आपसे पूछना चाहते हैं, हर जाति के वर्ग के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपने जो विकास का ढिंढोरा पीट रहा है वो तो स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान मेरा गुरु का दिया हुआ है। आप इसमें क्या किया? आप अभी तक कोई कार्य आपने नहीं किया कि जो हमारे समाज का लोग सराहना करे आपका। आप गलत बोलना छोड़ दीजिए। यहाँ का उत्तराधिकारी जो वही होगा जो चिराग पासवान है और रामविलास पासवान का संतान है। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, अगर आई हमारे बीच में आज 3 भाई है, वो पशुपति कुमार पारस जी थे, छोटे भाई रामचंद्र पासवान जी थे, और बड़े भाई रामविलास पासवान जी थे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं रामविलास पासवान जी को, पिताजी को,
को कैसा पुत्र को जन्म दिया, वो आज देश में विदेश में दूसरा भीम के रूप में जाना जाते हैं। रामविलास पासवान जिसका नाम था। अगर रामविलास पासवान आज नहीं होता इस धरती पर तो पशुपति कुमार पारस जी, सुन लीजिए कान खोल करके, आप सहरबन्नी जिस गांव में आपने जन्म लिया, सहरबन्नी में जन्म लिया, तो आप अगर रामविलास पासवान नहीं होते तो आप किसी को चेमनी पर मुंशी को काम करते। अगर नहीं होता तो आपने बस में कंडक्टर या खलासी बनने का काम करते, आप मंत्री नहीं बनते, नहीं बनते, नहीं बनते। हम धन्यवाद देना चाहते हैं जामुन हजरा साहब को कि वो कैसा शख्स थे, वो कौन महान पुरुष थे कि औलाद का स्वर्गीय रामविलास पासवान ऐसा अति को जन्म दिया इस धरती पर। आज देश विदेश और तमाम जाति, हर वर्ग, हर लोगों आज रामविलास पासवान को सम्मान करता है। तो इस दिन स्वर्गीय उनका पिताजी जामुन हजरा जी को भी हम देना चाहते हैं। वो महान थे, गुरु थे और वो कबीरपंथी भी थे। साहब कहते थे, साहब बार बार कहते थे कि तू न खैया मोरा के, हम न खबो तोरा के, ऊपर वाला टुडू को जो खींच ले तो तोरा के। हम पास बाबू कहना चाहते हैं कि हाजीपुर में आप घिंचा जाइएगा। इस बार आपको चुनाव जीत के नहीं जाएंगे, आपको चुनाव जमानत जब्त लोग यहां से कराएगा। और रेकर्ड जिस रामविलास पासवान वो रेकर्ड तोड़ा था, एक देश विदेश में नाम किया। आप पशुपति पारस जी जान लीजिए और सुन लीजिए, आज अमर पासवान बोलता है कि आप हाजीपुर से जमानत जब्त होगा। अगर चिराग पासवान चुनाव हाजीपुर से नहीं लड़ेंगे किसी कारणवश, तो आपका विरोध में अमर पासवान नॉमिनेशन करेगा और चुनाव लड़ेंगे और आपको हराएंगे, और जीतेंगे तो अमर पासवान जीतेगा। आप हार गए तो मेरा जीत हो गई। आपने रामविलास पासवान को दिया हुआ जो दिए हैं उसको याद कीजिए। बार बार जनता को गुमराह मत कीजिए। आप कहते हैं कि उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी चिराग होनी चाहिए। उत्तराधिकारी आप सोचिए, रात में मंथन कीजिए कि आखिर हम हैं तो मेरा लड़का है, हम नहीं रहेंगे तो मेरा लड़का उत्तराधिकारी हो सकता है। तो आप जो बोल रहे हैं वो तो आप गलत बात बोल रहे हैं। चिराग ही उत्तराधिकारी होना चाहिए और हर वर्ग हर समुदाय के लोग जानते इस बात को। पारस जी बार बार कहते हैं, जो हाजीपुर रामविलास पासवान जी हाजीपुर को अपनी माता के नाम से कहते थे, जो हमारी माँ है हाजीपुर, और मैं उनके कथनानुसार ही यहाँ से सांसद बना हूँ और यहाँ की जनता का सेवा कर रहा हूँ। यहाँ की जनता का कैसी सेवा वो कर रहे हैं, जो 5 वर्ष में आपको क्या विकास दिखा जो पशुपति जी वही बात हम आपका चैनल के माध्यम से हम पशुपति कुमार पारस साहब से पूछना चाहते हैं कि पारस बाबू आप बताइए कि आपने मंत्री रहे 5 साल और आपने कहते हैं कि हाजीपुर मैंने विकास किया, और यहाँ तो विकास किया है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी के नाम पर लोग जाना, पशुपति पारस को जाना। रामविलास पासवान जी कहा करते थे कि हाजीपुर मेरी माँ है, तो शुरू से वो कहे कि हाजीपुर मेरी माँ है। तो यहाँ का हर वर्ग हर जाति के लोगों ने उनको अपना भाई, परिवार के मेंबर समझ करके, भतीजा समझ करके चुनाव जिताने को काम किया। कोई सिकवा गिलवा नहीं है। अब स्वर्गीय रामविलास पासवान इस बात को बोल सकते हैं तो पशुपति जी पारस जी आप क्या है, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, 0 पर पॉइंट आउट है। आप कहीं लायक नहीं है। तो वो कहावत था ना, हम लोगों को आप भी कहते थे कि धोबी के कुत्ता घर के ने घाट के। आप जहां तहां रहिए और यहाँ से आप आशीर्वाद दे दीजिए। अगर आप ईमानदारी है उस घर में, आप ही लोग ने घर को दिया भुताया। रामविलास पासवान ने कहा करते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। कोई हाजीपुर के आदमी जाकर घर में आपको झगड़ा लगा दिया? लेकिन रामविलास जी का एक बात आप बता रहे हैं, जो रामविलास जी का जो ये कहना था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, तो आखिर रामविलास जी को स्वर्गवास होने के बाद हम लोगों को लग रहा है, हाजीपुर की जनता को लग रही है, हाजीपुर के साथ साथ बिहार देश के जनता को लग रही है, जो जिस तरह से रामविलास जी कहे थे कि मैं जिस घर में दिया जलाने चला हूँ सदियों से अंधेरा है, आज उसी घर में जो अंधेरा कायम हो चुका है, जो चाचा और भतीजा दोनों अलग अलग हो गए हैं। आखिर इसका क्या कारण है? स्वर्गीय रामविलास पासवान जो कहे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा, शुरू से उनका ही नारा था।
और हर मंच पर ये बात को बोलने का उन्हें काम किया, हमारे गुरु थे। और अब मैं वो चले गए तो मैं तो अभी बेसहारा हूँ। मैं आपका बीच मैंने बात को रखा। अब हम यही बात को जानना चाहते हैं पशुपति कुमार पारा जी से, उनका परिवार के तमाम सदस्य से, मैं राजनीति से हट के बोलना चाहते हैं, हम उनके परिवार के तमाम सदस्य से पूछना चाहते हैं, आखिर घर में आपका क्या कार्य हुआ, क्या नहीं हुआ, हम लोग देखा नहीं है। बाकी दिया भुताने के जो बात, जो आज भूत गया और भुताने की जो बात होती है, वो आपका परिवार से चला हुआ है, उनका परिवार से चला हुआ है। अब चिराग साहब का इसमें गलत है कि पशुपति जी के पाल जी के गलत है कि प्रिंस राज जी का क्या बात है। ये लोग घरेलू बात से लेकर के आज हम लोगों को इतना बड़ा दंड और इतना बड़ा सजा दिया है, देने को काम किया उन लोगों ने। इससे हम लोग बहुत आहत है और बहुत दुखी। अभी भी 90% ऐसे दलित हैं जिनको रहने के लिए अपना घर नहीं है। उसके लिए दलित सेना या पशुपति जी क्या कुछ किए हैं क्या? नहीं, इसमें दलित सेना जो संगठन है, रामविलास पासवान जी इसका संस्थापक थे और दलित सेना का जिस समय उस संस्थापक बने, दलित सेना का अध्यक्ष बनाए, तो हम लोग सर्वे करते थे। हर बिहार में जिला अध्यक्ष को पावर मिलता था, दलित सेना का जिला अध्यक्ष को, कि आप जाए हर प्रखंड हर ग्राम स्तर से रिपोर्ट दीजिए। उसी रिपोर्ट के माध्यम से स्वर्गीय रामविलास पासवान कार्य करने को काम करते थे। जब से ही मंत्री बने पशुपति कुमार पारस जी, हमको तो अभी तक मालूम नहीं है कि दलित सेना का कब बैठक की है और क्या कार्य करते हैं, इसको जानकारी मुझे अभी तक नहीं है, जिसमें हम दलित सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। बाकी अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि कब वो मीटिंग कर रहे हैं। विज्ञप्ति द्वारा हमको पता चलता है कि पटना में उनका निवास पर दलित सेना का मीटिंग हुआ, हमने पेपर पढ़ा। अब देख रही है पशुपति जी, आज मैं आखिरी बार इस बात को कहना चाहते हैं कि उत्तराधिकारी जब भी होगा यहाँ से तो चिराग पासवान जी होंगे। आज चुनाव लड़ेंगे तो रामविलास पासवान को रेगट कर तोड़ेंगे। हम बार बार एक बार पुनः फिर दोहराना चाहते हैं कि अगर रामविलास पासवान नहीं होता, जामुन हजरा जी भी नहीं होते जो उनका पिताजी था, तो आप शहरबन्नी में कोई किसी और का चेमनी में आप मुंशी बनते, और नहीं तो बस के कंट्रेक्टिंग करते, हाजीपुर हाजीपुर, पटना पटना पटना, आप यही करते और अपना परिवार चलाते, अपना पेट का भरण पोषण करते, मंत्री नहीं बनते। यही धरती है हाजीपुर कि रामविलास पासवान को देश विदेश में नाम भेजाने को काम किया, वही यही धरती है। इसी धरती से आपने मंत्री बनने को काम किया। आपने हिसाब दीजिए, आप हिसाब दीजिए जनता को। आप बार बार आकर के गुमराह में जो फंसा देते हैं कि हम पर्दे के पीछे से काम करें, क्या काम करते हैं भैया? आपने कुछ नहीं किया। इसीलिए आपका उम्र भी हो गया, आप शांत हो जाइए और चिराग पासवान जी को उत्तराधिकारी बनने दीजिए। आप भी सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि तमाम जनता यहाँ सपोर्ट कर रही है।